एवरीवन। अब हम लोग आज से संस्कृत खंड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों का काव्य सेक्शन छूट गया है वो लोग प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पर, आप लोग वहां से काव्य सेक्शन पढ़ सकते हैं। अब चैप्टर हमारा स्टार्ट है। फर्स्ट चैप्टर भोजस्यो दार्यम। दो संधि विच्छेद है, भोज प्लस अस्य प्लस दार्यम, मतलब भोज की उदारता। फर्स्ट पैराग्राफ, ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजम प्राह। ततः माने तब या इसके बाद, कदाचित कभी, द्वारपाल ने, आगत्य माने आकर, महाराज भोजम मतलब महाराज भोज से, प्राह माने कहा। द्यो कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारी वर्तते। द्यो कौपीन माने होता है धोती, अवशेष माने मात्र, धोती पहने हुए मात्र, विद्वान द्वारी माने द्वार पर, वर्तते माने है। इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव केवल लंगोटी या मात्र धोती पहने विद्वान द्वार पर खड़े हैं। इति राजा, ऐसा सुनकर राजा ने कहा, प्रवेश प्रवेश कराओ, इति प्राह ऐसा कहा। इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, मात्र धोती पहने विद्वान द्वार पर खड़े हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, उसे प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्ट सह कवि। ततः माने तब, प्रविष्ट माने प्रवेश किया, स माने वह कवि, तब वह कवि प्रवेश किया। भोजम आलोक्यो, भोजम आलोक्यो में दो संधि विच्छेद है, भोजम प्लस आलोक्य, भोज को देखकर, तब प्रवेश कर वह कवि भोज को देखकर, अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति। अद्य माने आज, मेरी दरिद्रता का नाश होगा, भविष्यति होगा। मत्वा मानकर, विश्वास कर, तुष्टो माने विश्वास कर, हर्षो श्रोणी मुमोच। हर्ष माने खुशी, श्रोण माने होता है आंसू, मुमोच माने होता है निकलना। कहते हैं कि ऐसा विश्वास कर, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। उसकी आंखों से हर्ष मतलब हर्ष रूपी खुशी के आंसू जो है वो निकलने लगे। राजा तमालोक के प्रवाह, राजा ने तब उसको देखकर, प्राह माने कहा, तब राजा ने तमा आलोक के मतलब उसे देखकर उससे कहा, कवि कवे किम रोदस इतः। हे कवि, तुम क्यों रो रहे हो। ततः कविरः, तब कवि ने कहा, राजन अकारण्य मद ग्रह स्थितम। अकारण्य मतलब सुनिए, मद मतलब मेरी, ग्रह मतलब घर की, स्थितम माने स्थिति। राजा ने कवि ने राजा से कहा, राजन आप मेरे घर की स्थिति को सुनिए। अये लाज अनुच्चय पथि वचन माकारण्य ग्रहणी। ठीक है, अये माने होता है अगर, अगर, लाज उच्चय माने होता है जो एक पदार्थ होता है, लाज मतलब जो खील बेचने वाला एक व्यक्ति होता है, उसके लिए शब्द यूज हुआ है। तो कहते हैं कि वो जो व्यक्ति है वहां पर दिखाई देता है। लाजोच्चय मतलब खील बेचने वाला उच्च स्वर में, पथी माने सड़क पर,
वचनमा कारण्याय मतलब उसके वचनों को सुनकर, गृहिणी माने पत्नी ने, शिशो माने बच्चों के, कर्णों माने कानों को, यत्नात् मतलब यत्न पूर्वक, सुपहता मतलब बिल्कुल सुनाई ही ना दे, दीन वदना माने दुखी मुख वाली, दीन मतलब दुखी, वदना माने मुख वाली, मई माने मेरी, क्षीर्णोपणय मतलब क्षीर्ण कमजोर, यद कृत्यम माने इस प्रकार, दृश अश्रु बहुले, दृश माने होता है दृष्टि, अश्रु माने आंसुओं से, बहुले माने भरी हुई, भरी हुई, तदंतम सल्यम, तदंतः में दो संधि विच्छेद है, तत् प्लस अंतः उसे देखकर, सल्यम माने काटे, अंतः माने हृदय में, तोमस्य माने मेरे, पुनरुद्धारम माने पुनः माने दूर करने के लिए, उद्धार मतलब मेरे उद्धार करने के लिए, मुझतम माने समर्थ है। अब ऊपर से देखिएगा कि आए लाज और शह मतलब अत्यधिक घर से बाहर, मतलब एक रास्ता है, पथि माने रास्ते पर, खील बेचने वाले के द्वारा, अये माने गली में या रास्ते पर, खील बेचने वाले के, ऊंचे स्वर से अरे खील लो की आवाज सुनकर, गृहिणी मतलब मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने, कहने का अर्थ है कि घर से बाहर रास्ते पर खील बेचने वाले के द्वारा ऊंचे स्वर से अरे खील लो की आवाज सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने, शिशु माने बच्चों के, कानों को भली प्रकार से मतलब यत्न पूर्वक ढक दिया, मतलब संभाल कर बंद कर दिया, जिससे उन्हें खील बेचने की आवाज ना सुनाई पड़े और वो हट ना करें। मई छेड़ो पाए, मई माने मुझ पर, छीणो पाए माने कमजोर, आंसुओं से भरी हुई मतलब अपनी विवशता को व्यक्त करती हुई, दृशा वश्रु बहुले मतलब आंसुओं से भरी हुई दृष्टि डाली, तदंतः सल्यम, तत् प्लस अंतः दृष्टि डाली, वह मेरे हृदय में कांटे की तरह गड़ गई, तोमसी मतलब तुम प्लस असी, तुम माने तुम, असी माने हो, जिसे निकालने में आप पुनरुद्धार मुझतम मतलब उचित माने समर्थ, जिसे निकालने में तुम ही या आप ही समर्थ हो। एक बार और देख लीजिए ऊपर से श्लोक का अर्थ कि अयम लाजर घर से बाहर रास्ते पर खील बेचने वाले के उच्च स्वर को सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को भली भांति ढक दिया और मुझे कमजोर क्षीण आंसुओं से भरी दृष्टि से देखा। उसे देखकर मेरे हृदय में उसकी दृष्टि जो है कांटों की तरह चुभ गई। आप ही मेरा ये दृष्टि रूपी कांटा निकालने में समर्थ है। राजा शिव 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 इति उदीर्यन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह। राजा ने शिव शिव, उदीर्यम माने कहते हुए, प्रत्यक्षरम में दो संधि विच्छेद है, प्रति प्लस अक्षरम, ये इको यणच मतलब यण संधि है, प्रति प्लस अक्षरम प्रत्येक अक्षर के लिए, लक्ष्यम दत्वा, लक्ष्यम को कहते हैं संस्कृत में, लक्ष्यम को हिंदी में कहते हैं लाख,
राजा ने शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर के लिए 1,00,000 रुपए देकर कहा। त्वरितम मतलब तुरंत, गच्छ माने जाओ, गेहम माने घर। राजा ने शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर के लिए 1,00,000 रुपए देते हुए कहा, तुरंत घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते। त्वद माने त्वत, तुम्हारी, गृहिणी माने पत्नी, तुम्हारी पत्नी उदास होगी। खिन्ना माने उदास, तुम्हारी पत्नी उदास होगी। अन्यदा भोजाः श्री महेश्वरम नमितम शिवालयम अभिगच्छत। अन्यदा माने अन्य दिन या दूसरे दिन, भोज राजा भोज, श्री महेश्वर मतलब भगवान शंकर के मंदिर में, नमितम माने प्रणाम करने गए। दूसरे दिन महाराज भोज शिव जी को प्रणाम करने शिवालयम गच्छति, शिवालय गए। इसमें 2 संधि विच्छेद हैं, शिवालयम प्लस अभ्य गच्छत, शिवालय गए। तदा को अपि ब्राह्मण, तदा माने वहां, को अपि माने कोई या किसी, ब्राह्मण ने राजान शिव सन्निध्यो प्राहदेव, वहां किसी ब्राह्मण ने राजा को शिव सन्निध्यो मतलब शिव के समीप कहा। वहां किसी ब्राह्मण ने राजा को शिव के समीप कहा। द्यो हे ईश्वर, अर्ध दानव वैरिणाम गिरिज्या पद पैधर्यम शिवस्य आर्त्यम। इसमें संधियां देख लीजिएगा। अर्ध माने आधा, दानव वैण्यम मतलब दानव प्लस वैरी, मतलब दानवों के शत्रु। दानवों के शत्रु कौन है? विष्णु। गिरिजाधार्यम मतलब गिरिजा पार्वती जी का पर्यायवाची, गिरिजा पार्वती, आधा पार्वती द्वारा। शिवस्य तम माने शिव के द्वारा अलग किया गया है, मतलब शिव का आधा भाग दानवों के द्वारा विष्णु और पार्वती के द्वारा ले लिया गया है। देवित्यम मतलब देव प्लस इत्यम, देवताओं ने कहा। जगती तले जो इस संसार में है, ठीक है, जगती तल में मतलब इस संसार में। पूरा भाव मतलब शिव का अभाव, पुरहार प्लस अभावे, पुरहर प्लस अभावे, शिव का अभाव। सम उन्मीलति मतलब सम प्लस उन्मीलति मतलब प्रसन्नता होती है या प्रकाशित करती है। गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिप क्षमातलम, कहते हैं गंगा सागर, अंबर मतलब आकाश, शशि मतलब चंद्रमा, नगाधि मतलब नागों के राजा, क्षमातलम मतलब पृथ्वी तल को। सर्वज्ञत्व मधि स्वर तत्व गतम, इसमें 4 संधि विच्छेद हैं। सर्वज्ञत्व सर्वज्ञत्व प्लस अधीश्वरतम प्लस आगतम मतलब सर्वज्ञता और ईश्वरत्व। त्वम माने तुम, माँ माने मुझे, तू माने तो, भिक्षाटम माने भिक्षा के लिए घूमते रहना। अब ऊपर से अर्थ देख लीजिए। अर्ध दानव दान्यम, शिव का आधा भाग, शिवस्य अर्थम मतलब शिव का आधा भाग दानवों के बैरी भगवान, जो दानवों के शत्रु हैं, दानवों के शत्रु, शिव का आधा भाग दानवों के शत्रु भगवान विष्णु द्वारा और आधा भाग पार्वती द्वारा हरण कर लिया है, मतलब ले लिया गया है। देवित्थम हे देव, जगत तली मतलब इस प्रकार, जगती मतलब संसार तल में, पूरा अभाव मतलब भगवान शंकर का अभाव हो जाने पर, गंगा सागरम गंगा जो है, गंगा नदी सागर में चली गई, शशिकला चंद्रमा की कला आकाश में, नागाधिप नागराज जो है वो क्षमातलम माने
पृथ्वी तल में चले गए। सर्वज्ञ सर्वज्ञत्व अधिश्वम तत्वम गत, कहते हैं शेष जो बचे हुए लोग हैं वो शिव जी के गुणों में से सर्वज्ञता और अधीश्वरता के लिए तुम्हारे पास चले गए। मेरे त्वाम मम, मेरे पास, तू माने तो, मेरे पास तो भिक्षाटन ही आया है। क्लियर हो गया? कहते हैं कि शिवार्थम मतलब शिव का आधा भाग दानवों के बैरी भगवान विष्णु द्वारा और आधा भाग पार्वती द्वारा हरण कर लिया गया है। हे देव, इस प्रकार इस धरती में भगवान शंकर का पूरा भाव मतलब भगवान शंकर का अभाव हो जाने पर गंगा नदी सागर में चली गई है, चंद्रमा की कला आकाश में, और नागधिराज जो है, नागों के राजा जो हैं, वो पृथ्वी तल में चले गए हैं। और सर्वज्ञ जो ईश्वर की जिस पर सत्ता थी, अधीश्वर था, वो तुम्हारे पास चले गए हैं। मेरे पास तो मात्र भिक्षाटन मतलब भिक्षा मांगना ही मेरे लिए बचा है। ठीक है, उम्मीद है कि दोनों श्लोक की व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और वॉच करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग संस्कृत पढ़ सके, क्योंकि संस्कृत की प्रॉब्लम रहती है, और आप लोग संस्कृत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके।